हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को एक नए चीज़ के बारे में आज बताऊंगा। एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा भारत, हमारा देश उसी पे आश्रित है, जो कि हमारा आर्थिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज आपको बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। इसके अंदर हम आज 3 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, दूसरा आधारिक संरचना और तीसरा ब्रिटेन शासन का उद्देश्य। तो ये 3 पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। वैसे तो ये हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम आज कुछ पॉइंट आज लेके आए हैं, कुछ पॉइंट अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि जो आप तक हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ जहां तक कोशिश हो सके तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, और जो हमारे जैसे या आपके जैसे जो कोई गरीब इंसान है उनके पास ये वीडियो पहुंचे ताकि उनको निःशुल्क पढ़ाई मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र जो था हमारा क्या था, उनकी स्थिति क्या था, हमारे औद्योगिक क्षेत्र का स्थिति को कैसे अंग्रेजों ने लूटा, किस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया। तो आज हम ये चीजें बताते हैं आपको कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था होता क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कि पहले के जमाने हमारे पास क्या था, कि पहले की स्थिति भी सही थी, कि जो कि पहले क्या होता था कि हमारे देश में कई अलग अलग धातुओं के, जो कि चांदी के, सोने के आभूषण बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? चांदी के आभूषणों के बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। उसके साथ साथ हमारा जो सूती वस्त्र का जो हमारा उद्योग था वो भी उसके बहुत हमारा चलित में था हमारे देश में। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा बहुत उसी से हमारा क्या होता था, जो पहले हमारे देश के जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सारे जो थे हमारे बहुत डेवलप में थे। तो अंग्रेजों ने कैसे इसको मतलब अपने ओर खींचा और किस तरीके से इसके ऊपर शोषण किया, ये आज हम आपको बताएंगे। तो क्या था कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो उस टाइम तैयार किया जाता था। क्या करता था? छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सारे चीज थे। व्यवस्था जो हमारे देश की थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो मिला जुला के सही चल रहा था। उस टाइम भी हमारा सही अर्थव्यवस्था चल रहा था। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि उस टाइम क्या होता था, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए, कहने का मतलब हमारे देश में क्या, जब वो तीसरे बार आए थे हमारे देश के अंग्रेज जब आए थे, तो उन्होंने किस तरीके से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को बिगाड़ा। तो आइए हम चलते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र जो था, इसमें क्या था कि अलग अलग क्या करते थे, जो हमारे देश की जो उद्योग थे, जैसे कि मैंने बताया लकड़ी के वो बनाए जाते थे, चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, सूती वस्त्र का जो हमारा उद्योग था, जो नकदी फसल थे, ये क्या करते थे, ये अपने तरफ खींचने लगे। क्या अपने तरफ खींचने लगे, यानी कि इसको मतलब बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। जो इस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि प्लान उन्होंने किस तरीके से बनाया और किस तरीके से इन्होंने इसका विरोध किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं औद्योगिक जो क्षेत्र, जो औद्योगिक की जो क्रांति हुई थी, जब औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में क्या हुआ कि इन्होंने दो चीजों को टारगेट किया। पहले क्या करता था, इन्होंने किस तरीके से इन्होंने बर्बाद किया, हमारे जो उद्योग था किस तरीके से उन्होंने खराब किया, ये मैं आपको सही ढंग से बताता हूं। कि जैसे यहाँ क्या करते थे, ये कच्चे माल क्या करते थे, ये इंग्लैंड लेके जाते थे। कहां लेके जाते थे? ये इंग्लैंड लेके जाते थे, और ये इंग्लैंड ले जाने के बाद इसको क्या करते थे, यहाँ फिनिश करते थे। यानी हम ये बात करते हैं कि आपको दो तरीके से मैं देखा जाता हूं कि ये कच्चे माल यहाँ से लेके जाता था, और यहाँ ये बाजार था इनका, मार्केट, जिसको हम मार्केट बोलते। तो ये क्या करते थे कि जो कच्चे माल को लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां क्या करते थे, जो हमारे भारत के जो उद्योग थे, जो सूती वस्त्र का उद्योग था, इन्होंने क्या किया, वो अपने और खींचने लगे, और खींच के क्या करते थे, ये अपने यहाँ इंग्लैंड में ले जाते थे, और वहां
क्या करते थे, इसको फिनिश करते थे, फिनिशिंग आ जाता था उस माल में। जैसे जो सूती वस्त्र का काम हमारा होता था, ये जूट से कपास से क्या करते थे, जो कपास हमारा जो भारत का जो उद्योग था, ये क्या करते थे, वहां लेके जाते थे और उससे क्या करते थे, ये कपड़े बनाते थे और कपड़े बना के उसका फिनिशिंग बनाते थे। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ तक कि हमारे जो भारत की मार्केट था, एक विश्वास वाला बाजार था। क्या था? विश्वास वाला बाजार। इनकी जो प्रोडक्ट, इनकी यहाँ की वस्तुएं जो थी, इस पे विश्वास करते थे और लोग में बहुत बिक्री होती थी उस टाइम। तो क्या होता था कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ऑप्शन वो थे, ऑब्जेक्शन थे कि यहाँ तक कि जो वहाँ की रानियां महारानियां जो होती थी इंग्लैंड, वो भारत के आभूषणों को ग्रहण करने के लिए यानी पहनने के लिए वो भी बहुत खुश होते थे कि उनको अपने आप पे क्या होता था, गर्व होता था। यहाँ का जो वस्त्र होते थे वो पहनते थे वहां के महारानियां, वो अपने आप को गर्व समझते थे भारत आभूषणों को वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके यानी पहन के। तो हम ये देखते हैं कि जो ये कच्चे माल, जैसे कहने मतलब मैं आपको बताया कि जो जो कपास था, ये क्या करते थे, ये अपने यहाँ लेके जाते थे और क्या करते थे, ये यहाँ इंग्लैंड में क्या करते थे, फिनिशिंग करते थे। क्योंकि फिनिशिंग के लिए क्या उनके पास मशीनों की व्यवस्था था, हमारे इंडिया में उस टाइम पूंजी का अभाव था। क्या था? पूंजी का अभाव था, तो हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इतने दूर इंग्लैंड लेके जाते थे और इंग्लैंड में उसको फिनिशिंग करके वो क्या करते थे, वापसी वो क्या करते थे, भारत की मार्केट में लेके आते थे, भारत बाजार में लेके आते थे। क्या लेके आते थे? वो भारत बाजार में लेके आते थे, सॉरी, भारत बाजार में वो लेके आते थे। और भारत बाजार में लाने के बाद क्या करते थे, वो यहाँ वो माल को बेचते थे। तो क्या हुआ, अंग्रेज किस तरीके से मतलब हमारे यहाँ से कच्चे माल उठाता था और इंग्लैंड में ले जाकर उसको फिनिशिंग करता था, और उसके बाद फिनिशिंग करने के बाद क्या करता था, उसको दोबारा भारत मार्केट में ही वापसी लाके रख देता था, बेचने के लिए वो बेचता था। जब ये बेचने लगे तो धीरे धीरे इन्हें सारा जो हमारा उद्योग था, हमारा जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पर पूरे प्रक्रमण इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और करके क्या किया, इन्होंने सारा उद्योग ले जाकर वहां से वापसी मार्केट में लेके आ गया। जब ये मार्केट में यहाँ लेके आने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बढ़ने लगे, वस्तुओं की वृद्धि होने लगी। तो क्या हुआ कि उससे वस्तुएं की जब हमारे यहाँ आने लगा तो क्या हुआ उससे कि इंडिया के पास इतना पूंजी ही नहीं था जो कि इतना प्रोडक्ट को खरीद सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंग्लैंड में क्या हुआ, ये सारी जो उद्योग था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, वहां का उद्योग बढ़ने लगा। तो ये किसकी देन है, ये भारत की ही देन थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ, इंग्लैंड में वहां की उद्योग बढ़ने लगा। तो क्या हुआ कि जब ये उद्योग यहाँ बिकने लगा तो यहाँ पे खरीदने का उतना क्षमता ही नहीं था भारतवासियों में। तो क्या हुआ, वो उद्योग धीरे धीरे कम होने लगा। तो अब इन्होंने, अब आप ये सोच रहे हो कि तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप कोई क्वेश्चन को करने वाला जैसे पूछा, एक आदमी ने पूछा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो उद्योग है जो इतने दूर से यहाँ कच्चा माल लेके जाता है और यहाँ पे फिनिशिंग करता है, फिर मार्केट जो पूरा बाजार का जो वो फिनिशिंग करके वो भारत के मार्केट में ही बाजार में ही लेके आता है, तो इससे बढ़िया है कि यहीं पे उद्योग ये स्टार्ट कर दिया जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो अंग्रेज तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जब तो आप सोच रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो ऐसा कोई आदमी नहीं था उस टाइम ये कहने वाला कि सर जो आप यहाँ से लेके जाते हो और वहाँ माल फिनिशिंग करते हो इंग्लैंड में और वो वापसी लाके भारत बाजार में बेचते हो, तो ऐसा कहने वाले थे अर्थशास्त्री कुछ थे। पर उन्होंने ये किया भी तो कैसे किया, ये किया भी तो कैसे किया, किस तरीके से इनको फायदा हुआ। तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड ने जो हमारे अंग्रेज थे उनको वापसी में जो लाने के लिए किया, जैसे कि आपने नाम नहीं सुना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, वो अंग्रेजों ने ही लगवाया था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब इंग्लैंड में लगाया गया था, कितने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में जब ये इसकी स्थापना हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लाया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने ऐसे कई उद्योग का, इनके कहने के बाद इन्होंने कई उद्योगों का क्या किया, गठन किया, वहां स्थापना किया, जो कि उससे क्या करने लगे कि हम यहाँ पे लेके माल आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे यहीं पे हम प्रोडक्ट तैयार करके इसी मार्केट में हम सेल करेंगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने जब मार्केट में सेल आया तो ऐसे कई उद्योगों का क्या किया, इन्होंने निर्माण किया, वहां की स्थापना किया। तो देखिए आप सुने भी होंगे सूत्र जो सूती वस्त्र का उद्योग है
भारत में जो सबसे पहले जो उद्योग लगाया गया था वो अंग्रेजों के थ्रू ही लगाया गया था। तो जो सूती वस्त्र का उद्योग था सन 1818 ईस्वी में जो लगाया गया था, ऐसे कई जो थे जो कि उद्योग अंग्रेजों ने लगाया, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में ये लगाया गया था। और आपसे हम एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सूती वस्त्र का उद्योग था जो सन 1818 ईस्वी में लगाया गया है, वो कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और उस जगह का नाम है गोलस्टर। क्या नाम है उसका? गोलस्टर नाम है उसका। ये देखिए गोलस्टर जो पश्चिम बंगाल में है, 1818 ईस्वी में लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उन्होंने फिर एक उद्योग का वहां पे स्थापना किया, वो कागज वाला उद्योग, कागजी उद्योग उन्होंने स्टार्ट किया 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर में। कहाँ? श्रीरामपुर में। ये श्रीरामपुर भी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। उसके बाद चीनी उद्योग लगाया उन्होंने 1840 ईस्वी में। कितने में? 1840 ईस्वी में उन्होंने चीनी उद्योग लगाया। ये हमारा बेतिया में लगाया गया। कहाँ? बेतिया, जो कि बिहार में पड़ता है। उसके बाद जूट का उद्योग लगाया गया 1855 ईस्वी में, जिसका नाम है रिसंसा। रिसंसा के जगह का नाम है वहां लगाया गया, जो कि 1855 ईस्वी में लगाया गया। ये भी रिसंसा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब हम देखते हैं लोहा इस्पात। जब ये लोहे इस्पात का भी वहां का उद्योग लगाया गया, वो भी कब लगाया गया? वो कुल्टी एक जगह का नाम है। क्या? कुल्टी एक जगह का नाम है, जो कि 1870 ईस्वी में लगाया गया। वो भी कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। तो फ्रेंड्स, जो ज्यादातर उद्योग थे, ये ज्यादातर उद्योग पश्चिम बंगाल में ही लगाए गए। कहाँ लगाए गए थे? पश्चिम बंगाल में ही लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल में लगाने का कारण क्या था? क्योंकि इनकी जितने भी अंग्रेज जो पहले ही ज्यादातर अंग्रेज जो थे वो पश्चिम बंगाल में ही थे। इनकी जो सेना था, यहाँ तक कि उनके जो जितने भी सेना थे, राजा महाराजा, सब पश्चिम बंगाल में ही थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपने एरिया में ही इसको लगाया जाए, इसलिए ज्यादातर ये जितने भी उद्योग लगाए ज्यादातर वहीं लगाया गया। इसके अलावा 2-3 उद्योग ऐसे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेटों में लगाया गया। जैसे कि चेन्नई में सीमेंट की फैक्ट्री लगाया गया। क्या लगाया? चेन्नई में सीमेंट की फैक्ट्री लगाया गया। अब ऊनी का जो उद्योग था वो कानपुर में लगाया। कहाँ लगाया गया? कानपुर में लगाया गया। तो इस तरीके से इन्होंने जो उद्योग का इन्होंने लगाया, तो किसके लिए लगाया? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि उद्योग में जैसे कहता है ना कि आप सर ये चीज अपडेट करिए। अपडेट करने का मतलब जैसे भारत सरकार सोच रहा है ना कि ये उद्योग हटाने के बाद, जैसे कि जो ये उद्योग मान लीजिए कोई भारत सरकार कोई चीज को हटाता है, जैसे रेलवे बंद करके क्या लाया? मेट्रो बंद करके क्या लाएगा? उसके जगह पर दूसरा वो सोचेगा उद्योग, हम बुलेट ट्रेन लेके आए, उससे भी ज्यादा होगा तो कुछ और लेके आएंगे भारत सरकार। तो उसी तरीके से ये भी चाहते थे कि अंग्रेज भी हम क्या अंग्रेज नहीं लगा सकता था, तो अंग्रेज ने नहीं लगाया, ऐसा उद्योग नहीं लगाया। तो इन्होंने जो उद्योग की जो स्थापना किया इन्होंने, तो ये क्या किया, ये बहुत सारे उद्योग की क्रांति जब हुई तो उद्योग इन्होंने स्थापना किया। अलग अलग फैक्ट्रियां लगाई गई, जो जूट की स्थापना वहां पे बनाया गया। ये चीनी का इस्पात वहां खोला गया, लोहे का इस्पात खोला गया, सीमेंट की फैक्ट्रियां खोली गई। इस तरीके से अल्युमिनियम खोला गया, जो कि अल्युमिनियम वो भी कहाँ पड़ता है? जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल। इनके भी वहां पे उद्योग का स्थापना किया गया। तो अब हमको ये बताइए कि ये जो उद्योग लगाया था, इस उद्योग के लगाने से क्या भारत की जीडीपी पे फर्क पड़ा था? नहीं। इस उद्योग के लगाने से भारत के जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इससे कोई भी भारत का विकसित लोग नहीं हो पा रहे थे। क्या हमारा भारतवासी इससे विकसित नहीं हो पा रहे थे, इससे इनकम इतना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारा राज तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही था। और ये जो इन्होंने ये स्थापना किया वो किसके लिए किया था? अपने फायदे के लिए किया था। इन्होंने क्या किया था? अपने फायदे के लिए इन्होंने किया। इन्होंने सोचा कि जो हम कच्चे माल लेके इंग्लैंड लेके जाते हैं और इंग्लैंड से फिनिशिंग करके उसको हम दोबारा भारत के मार्केट में लेके आते हैं, भारत के बाजार में लेके आते हैं, तो इससे बढ़िया ये है कि हम यहीं पे अपना ये लगाया गया और इनके थ्रू यहीं पे काम इसका स्टार्ट कर दिया गया। तो इन्होंने इसलिए ये गोदाम लगाया गया। अब हम देखते हैं, ये क्लियर हो गया हुआ आपका औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी और क्या से क्या, मतलब अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे देश को, ये इन्होंने जितने भी हमारे देश के उद्योग थे इन्होंने सारा अपना
कब्जा कर लिया था। इन्होंने बर्बाद, मतलब कहने का मतलब एक तरह से बर्बाद कर दिया हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी, कहने का मतलब जो उद्योग था उन्होंने खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा था पॉइंट आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना की हम बात करते हैं तो जैसे कि आधारिक संरचना इन्होंने क्या बनाया, एक आधार बनाया। आधार संरचना जो एक तरह से इन्होंने आधार बनाया। जैसे कि मान लिया जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ इन्होंने डाक तार का निर्माण किया, विभाग चलाया, जो कि डलहौजी के समय में, जो कि डलहौजी के समय में, किसके समय में, डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में डाक तार का क्या किया इन्होंने, डाक तार का निर्माण किया, उसका संरचना किया। वो किस लिए किया, जो डाक तार का संरचना, ऐसे से कई संरचना उन्होंने किया था। डाक तार की संरचना किया, विभाग शुरू किया, जो कि सन 1848 से लेकर 1856 तक वो चला था। इसके बीच में इन्होंने काम किया। रेलवे जंक्शन बनाए 1853 ईस्वी में, जो कि पहले मुंबई से थाने तक चला था वो। अब दूसरा पीडब्ल्यूडी का उसने गठन किया 1854 ईस्वी में। फिर जल परिवहन बनाया। तो ऐसे तरीके से कि इन्होंने क्या किया, दोबारा ये संरचना किया। और इसके साथ साथ इन्होंने क्यों किया, ये अपने फायदे के लिए कर रहा था अंग्रेज, किस भारतवासियों के फायदे के लिए नहीं, ये फायदे किसके लिए, वो अपने लिए कर रहा था। डाक एवं तार विभाग इसलिए बनाया गया, जो कि मान लिया जाए कोई खबर यहाँ से वहां तक पहुंचाना हो तो वो तुरंत में अंग्रेज क्या करते थे, टेलीफोन के माध्यम से वो तुरंत में पहुंचा सकते थे। दूसरा, जो रेलवे जंक्शन बनाए गए किसके लिए, क्योंकि ये माल इधर से उधर कर सकते थे। इनके जो आप कहते हैं ना, नागरिक बोलता है नहीं सर अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ दे दिया, इलाहाबाद जंक्शन बना दिया, लखनऊ जंक्शन बना दिया, कानपुर जंक्शन बना दिया। अरे भाई ये जंक्शन तो बना दिया गया, वो आपके लिए नहीं बनाया था। उन्होंने क्या किया था, अपने फायदे के लिए बनाया था। पर हाँ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजों की देन थी, हम उस पे क्या कर रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो डाक तार और रेलवे जंक्शन बनाए गए, किस लिए बनाए गए, वो क्या किए, उन्होंने अपने लिए बनाया था, जो कि माल इधर से उधर कर सकते। जल परिवहन, जल परिवहन जो जहाजों पे माल वगैरह जाते थे, उन्होंने माल यहाँ दूर से, इतने दूर से, इंग्लैंड थोड़ा नजदीक थोड़ी ना था कि तुरंत में दौड़ के आ जाएगा, इतने दूर जो जाते थे समुद्र में, ये सारे माल उसके ऊपर लोड करके आयात निर्यात किया जाता था। तो इस तरीके से इस तरीके से अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे उद्योग के और संरचना किए गए, इनके आधारिक संरचना बनाया गया, जो कि जिससे इनका बहुत सारा जो कमेंट था उनके पूरे किए गए। तो ये सारा चीज जो हुआ था वो डलहौजी के समय में हुआ था। तो ये अलग अलग आप लोग डेट नोट कीजिएगा कि रेलवे जंक्शन 1853 में सबसे पहले बार बनाया, डीडब्ल्यू 1854 में इसकी स्थापना की गई थी, 1848 ये क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, ये आपका औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और आधारिक संरचना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं ब्रिटिश शासन का उद्देश्य। ब्रिटिश शासन का जो उद्देश्य था वो क्या था, ये किस तरीके से हमारे भारत में आया और किस तरीके से उन्होंने ये काम को अपना विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, क्या मतलब। तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि जो पहले तो इन्होंने ब्रिटिश शासन ने 3 उद्देश्य लिया, जो कि पहला है वाणिज्यिक उद्देश्य, पहला क्या है वाणिज्यिक उद्देश्य, दूसरा है औद्योगिक उद्देश्य, तीसरा है वित्तीय उद्देश्य। तो अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो वाणिज्यिक उद्देश्य है, सबसे पहले जब भारत में ये तीसरी बार अंग्रेज आया था, तीसरे नंबर पे ये भारत हमारे अंग्रेज हमारे भारत में आया था, तो सबसे पहले इनका लक्ष्य जो था, इनका जो काम था, वो ये सोच के आए थे कि हमें भारत के साथ क्या करना है, व्यापार करना है। क्या करना है, व्यापार करना है। तो भारत के साथ ये व्यापार करना है, इनका कोई इंटेंशन नहीं था। क्या था, इनका कोई इंटेंशन नहीं था। अब इनका कोई इंटेंशन नहीं था, उसके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो पहला पॉइंट था, आप उसको नोट कीजिएगा कि जो पहले बार अंग्रेज भारत आए किस लिए थे, तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। दूसरा हम देखते हैं वाणिज्यिक जो उद्देश्य था इनका, जो 1757 से 1853 के बीच, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे देश जब ब्रिटिश जब ये युद्ध हुआ था, जो बिहार और उड़ीसा के युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो उसमें हार हुई थी भारत के। इसके साथ साथ क्या हुआ था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था,
प्लासी का युद्ध, उसमें भी भारत का क्या हुआ था, हार हो गया था। और भारत का हार होने के बाद ये सन 1757 ईस्वी में के आसपास जो युद्ध हुआ, 1757 के आसपास जो युद्ध हुआ, आप उस टाइम क्या हुआ कि ये भारत की हार हो जाती है। और इसके साथ साथ बक्सर के युद्ध में भी 1764 ईस्वी में क्या होता है कि भारत, बिहार और उड़ीसा भी इसमें क्या हो जाता है, उसमें हार हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये ब्रिटिश सरकार यहाँ पे क्या करता है, ये वाणिज्य को देखने के उद्देश्य में यही था कि जब ये देश की जब हार हो जाती है हमारी, तो क्या होता है, उस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश शासन काल का अपना रुतबा जमाने के लिए, कहने के मतलब उसके रुतबा जमाने के लिए उन्होंने वो काम वहां पे चालू कर दिया। और इस तरीके से वाणिज्य बैंक का उद्देश्य ये किया कहा गया था। अब हम देखते हैं औद्योगिक उद्देश्य क्या था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में लाया गया था, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो अब तक भारत को लूटा, क्या किया भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो भारत को लूट के बहुत खाया है। क्या किया, भारत को खूब लूट के खाया। देख नहीं रहे हो किस तरीके से अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत के उद्योग पे क्या प्रोग्राम बना के किस तरीके से इसको मैनेज करके किस तरीके से भारत को लूट रहा है। उस तरीके से भारत को क्या किया, भारत को खूब लूटा। तो हम ये देखते हैं जो औद्योगिक उद्देश्य था 1813 से 1858 के बीच में, जो इनका उद्देश्य था, औद्योगिक उद्देश्य था, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने फिर उन्होंने बंद किया। सन 1 नवंबर को क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करके ब्रिटिश शासनकाल का क्या हुआ, ब्रिटिश शासनकाल इस पे राज करने लगा। ब्रिटिश शासन किसके समय में, जो लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय के वो उस लॉर्ड कैनिंग के समय वो उसने क्या किया, जब जिस टाइम लॉर्ड कैनिंग था, तो उस समय में इन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे ब्रिटिश शासन का काल उन्होंने लाया। अब हम देखते हैं तीसरा वित्तीय उद्देश्य। वित्तीय उद्देश्य क्या इनका उद्देश्य रहा, इतने उद्योग करने के बाद इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे देश में जो ये उद्योग खराब किए, इनके साथ साथ इन्होंने भारत को खूब लूट के खाया, पूरा मतलब ऐसे ढंग से कर दिया कि पूछो ही मत। तो भारत क्या हुई, इससे कोई भी प्रगति नहीं हुई, भारत की कोई भी विकसित नहीं हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, ये सारा चीज खत्म हो गया। और इसीलिए अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो उद्योगों का जो निर्माण हुआ, ये संरचना हुआ, ये किनके लिए हुआ था, अंग्रेजों के लिए हुआ। इनके थ्रू क्या किया, इन्होंने भारत को बिल्कुल बुरी तरीके से इन्होंने उसको लूटा। क्या किया, लूटा यानी शोषण किया। क्या किया, शोषण किया, भारत के ऊपर खूब शोषण किया, एक आधारित मत बैठाया उसके ऊपर, और पूरी तरीके से इसका क्या किया, शोषण किया और भारत को खूब लूटा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उद्योग क्षेत्र की स्थिति, आधारिक संरचना, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य। तो आई होप कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोग से अब ये बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में इस भारतीय अर्थव्यवस्था के भी बारे में और भी कुछ ऐसे पॉइंट जो लेके आऊंगा, और मैं आपको उसको बताऊंगा आपके सामने कि किस तरीके से और मतलब क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।